वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं और वसंत भाग 3 का हम चैप्टर नंबर 9वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियां। और कबीर की साखियां इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कबीर की साखियां इस नाम से ही हमें पता चल चुका है कि इस कविता के कवि हैं संत कबीर जी। इनका जन्म सन 1398 को काशी वाराणसी में हुआ था और इनके जन्मस्थान गांव का नाम है लहरतारा। कबीर दास इनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। अब हम कबीर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि कबीर जी संत माने जाते हैं और उनके बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान है। वह भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। भक्तिकालीन कवियों में भी कवियों के 2 भागों में या 2 प्रकारों में कवि को बांटा जाता है, जैसे कि निर्गुण भक्त और सगुण भक्त। तो कबीर जी निर्गुण भक्तिकालीन कवियों में से एक माने जाते हैं, अर्थात उन्होंने निर्गुण निराकार भगवान की आराधना किए है। इसीलिए कबीर जी इनको निर्गुण भक्त भी माना जा सकता है। संत कबीर इनका जन्म हिंदू परिवार में और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि संत कबीर इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण के द्वारा हुआ था और इसी कारण उन्होंने लोक लज्जा के कारण उन्होंने लहरतारा नामक नदी के पास उनको छोड़ दिया था और उस समय उनको नीरू इस जुलाहे के द्वारा उनका लालन पोषण हुआ है। इस तरह उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और उनका लालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। काशी के घाट पर रामानंद जी के चरण स्पर्श हो जाने से कबीर ने अपने को धन्य माना और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत कबीर इन्होंने अपना गुरु किसे माना है? रामानंद जी इनको वह अपना गुरु मानते हैं। वे जुलाहे का कार्य करते थे। अधिक शिक्षित न होने के बावजूद वे अपने युग के सबसे बड़े समाज सुधारक सिद्ध हुए। वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे, अर्थात निर्गुण भक्तिधारा के कवि माने जाते हैं। अब संत कबीर की क्या विशेषता है और उनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, इनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और धर्म के झूठे आडंबरपूर्ण कर्मकांडों पर जमकर प्रहार किया है। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का पहला प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को दाकिनाइसी और तंगदिली से बाहर निकालकर एक नई राह पर चलने का या डालने का प्रयास किया है। भारतीयों की रूढ़िवादिता एवं आडंबरों पर करारी चोट करने वाले महात्मा कबीर की वाणी आज भी घर घर में गूंजती है। वे भक्ति काल के प्रखर साहित्यकार तथा समाज सुधारक थे।
कबीर सांसारिक जिम्मेदारियों से कभी दूर नहीं हुए। उनकी पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। वे पारिवारिक रिश्तों को भी भली भांति उन्होंने निभाए हैं। जीवन यापन हेतु अपना पैतृक कार्य अर्थात जुल्हाए का काम वह करते थे। संत कबीर इन्होंने बीजक नामक रचना लिखी है, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है, साखी, सबद और रमेनी, जो अलग अलग कक्षाओं में आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि हम कक्षा 8वीं में अब कबीर की साखियां पढ़ने वाले हैं। और उनकी उलट बासियां भी बहुत प्रसिद्ध है। उलट बासियां मतलब देखो, जब लोग आपस में किसी बात को धर्म के ऊपर झगड़ते हैं या तब उनको समझाते हुए वह सीधे सीधे नहीं उसके विरोधाभास में बोलते थे, तो उन्हें कहा जाता था उलट बासियां। तो कबीर की जो दोहे है वह उलट बासियां बहुत प्रसिद्ध है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। उनकी मृत्यु पर उनके अनुयायियों में अर्थात उनके शिष्यों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। क्यों हुआ था यह विवाद? क्योंकि जैसे कुछ लोग उनको जन्म से हिंदू मानते थे, तो कुछ लोग लालन पालन जिन परिवार ने किए थे वह मुस्लिम थे, इसलिए कुछ लोग उनको मुस्लिम मानते थे। इसलिए उनके शिष्य भी कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम थे। तो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। लेकिन जबकि जीवन के अंत समय तक कबीर जी ने जाति पाति को भेदभाव मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था, कार्यरत किया था, और उनके मृत्यु के समय इस प्रकार का झगड़ा हो रहा था। तो कहते हैं कि जब शव की चादर उठाई गई तो उसके नीचे कुछ फूल पड़े थे। तो इस प्रकार उन्होंने जो अपने जीवन में समाज कार्य का कार्य किया, उनके अंतिम संस्कार के समय भी हम यह एक ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं। दरअसल कबीर एक क्रांति दृष्टा युग पुरुष थे और इस प्रकार उनकी मृत्यु सन 1518 को हुई। तो बच्चों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कबीर विचित्र नहीं, सामान्य है, किंतु इसी साधारणपन में अति विशिष्टता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व कोई नहीं है। तो बच्चों, आज हम संत कबीर द्वारा लिखे गए कुछ दोहों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कबीर की साखियों को पढ़ते हैं। वैसे तो कबीर की बहुत सारे साखियां हैं, बहुत सारे दोहे हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में केवल 5 ही दोहों का अध्ययन आपको करने के लिए रखे हैं। तो सबसे पहले इन दोहों का हम सस्वर वाचन करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कहाँ कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न निंदिए,
जो पाओ तले होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। तो बच्चों, हमने कबीर की साखियों का सस्वर वाचन कर लिया है। सुना है कभी आपने कबीर की दोहे किस नाम से जानी जाती है? कबीर बानी। आपने बहुत सारे ऐसे कबीर वाणी में संत कबीर के दोहे सुने होंगे, जो पढ़ने के बाद हमारे मन में एक नई उमंग दौड़ आती है कि किस प्रकार अलग अलग दोहों का अलग अलग अर्थ उन्होंने, उनका जो दोहा है, प्रत्येक दोहा अलग अलग अर्थों से भरा हुआ है। तो जो हम अब दोहों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि कबीर की साखियों में सच्चे गुरु का ज्ञान मिलता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व उसके धार्मिक, सामाजिक एकता और भक्ति का संदेश देने में है। तो जितने भी कबीर के दोहे हैं वह सारे हमें धार्मिक, सामाजिक और भक्ति, इन तीनों धाराओं का एक अनूठा संयम हमें वहां पर दिखाई देता है। जो हमने अब दोहे को सस्वर वाचन किया, उनका हम एक एक दोह का अब हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी ज्ञानियों की श्रेणी में वह सर्वोपरि माने जाते हैं। कबीर एक ऐसा नाम है जिसे फकीर भी कहते हैं और समाज सुधारक। मित्रों, कबीर भले ही एक छोटा सा नाम हो, पर वे भारत की वह आत्मा है जिसने रूढ़ियों और कर्मकांडों से मुक्त भारत की रचना की है। कबीर की वह पहचान है जिन्होंने जाति वर्ग की दीवार को गिराकर एक अद्भुत संसार की कल्पना की है। यही सारी बातें हमारे कबीर की साखियां, इस कविता का जो पहला दोहा है, इसका सारांश है। तो कबीर के जो पहला काव्यांश में जो पहला पद है, पहला दोहा है, वो कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मैन। तो बच्चों, यह सारे जो हमारी कविताओं में, कबीर की साखी, इस कविताओं में जो अलग अलग दोहे दिए गए हैं, उसको हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे और कबीर हमें जो ज्ञान देना चाहते हैं उसे हम अर्जित करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने संत कबीर का जीवन परिचय पढ़ा और किस प्रकार उन्होंने एक समाज सुधारक का कार्य किया है और उनके दोहों की क्या विशेषता है, यह हमने पढ़ लिया। अब उनके द्वारा लिखी गई दोहों का हम विस्तार से पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।